नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर आज कोरोना से करेंगे और कोरोना की हाल खबर, कोरोना का मीटर हम जानेंगे बादरा आसपास का। दोस्तों, बादरा प्रॉपर बादरा तहसील का अगर कोरोना मीटर देखें तो दोस्तों एक्टिव मरीजों की संख्या 600 पार हो चुकी है और एग्जैक्ट अगर आंकड़ा देखें तो 623 मामले बादरा में कोरोना के एक्टिव है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी संख्या है और निरंतर बढ़ती जा रही है। और जो 2 मई की सैंपल सूची से जो मामले आए दोस्तों, नए मामले आए कोरोना पॉजिटिव के, वो 117 मामले बादरा क्षेत्र में आए और उनका अगर आंकलन देखें कहाँ के हैं तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सिकरोड़ी से 3 मामले आए, बनाई से 6 मामले आए, बानगढ़ से 2 मामले आए और लाखनवास से 6 मामले आए, सागड़ा से भी 2 मामले आए और झांसल से दोस्तों 5 मामले आए, चिड़िया गांधी से 1 आया, गड्डी छानी से भी 1 मामला आया और छानी बड़ी से 4 मामले कोरोना पॉजिटिव के आए, जोगीवाड़ा से 2 आए, कनाऊ से 1, नुआ से 1, गेहूं से 4 मामले आए, रामगढ़िया से 1 मामला आया, शेरपुरा से 1 आया, निनाण से 1 आया और अनूप शहर में जैसे कोरोना का बम फटा हो 24 मामले अकेले अनूप शहर से आए दोस्तों। और मोटसरा से 1 आया, बाड़ी से 1 आया, सेरड़ा से 2 आया, डाबड़ी से 1, जटान से 1, भिरानी से भी 1 और डूंगर सिंहपुरा से 1 और करुणपुरा से 2 मामले, नेठाणा से 1 मामला, ढाणी खोखराण से 1 मामला, डोबी से 1, गांधीबड़ी से 1, पटुआ से 2 मामले, उत्तरादावास से 1 मामला, सरदारगढ़िया से भी 1, डुंगराना से 1, बोजला से 1 और बोजासर से भी 1, मुंसरी से 2, रासलाना से 1 और मलखेड़ा गांव से भी 1 कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया। दोस्तों, कल जो 117 पॉजिटिव की सूची बादरा की आई, उसमें अगर वार्डों का देखें दोस्तों तो वार्ड नंबर 3 में 2 मामले आए दोस्तों और वार्ड नंबर 11 में 6 मामले एक साथ आए और बादरा कस्बे के वार्ड नंबर 10 में 3 मामले आए। CHC सेंटर है वहाँ का 1 मामला था। वार्ड नंबर 7 से भी इस बार 2 मामले आए, लगातार 7 से भी 1-2 मामले आ रहे हैं। वार्ड नंबर 5 में भी लगातार आ रहे हैं। आज वार्ड नंबर 5 में 1 मामला आया, 21 में आज 2 आए और हॉस्टल का 1 मामला है बादरा का। और दोस्तों, वार्ड नंबर 28 के 3 मामले हैं और इसके अलावा बिजली बोर्ड का भी 1 मामला है और PS बादरा का भी 1 मामला है। वार्ड नंबर 24 का भी 1 मामला है और वार्ड नंबर 6 से 2 और 4 से 1 कोरोना पॉजिटिव आज कस्बे में आए दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर हम देखें दोस्तों तो कुल मिला के 117 मामले ये बादरा क्षेत्र से आए और रिकवरी लगभग 12 केस हुए और वो रिकवरी कहाँ से हुई है दोस्तों वो मैं आपको बताऊं तो कर्णपुरा से 2, जोगियाड़ा से 1, न्यांगल से 1, शेरपुरा से 1, निनाण से 4, डाबड़ी से 1 और वार्ड नंबर 8 व वार्ड नंबर 1 से 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। ये 12 मामले हैं जो दोस्तों नेगेटिव हुए हैं, रिकवरी हुए हैं। इसके अलावा रिपीट जो 5 मामले आए हैं दोस्तों, 5 रिपीट भी आए हैं, उनकी नेगेटिव से अचानक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वो दोस्तों 1 सिकरोड़ी का है, 2 छानीबड़ी का है, 1 जोगियाड़ा का है, 1 डाबड़ी का है। और इसके अलावा कल सैंपल रिपोर्ट भेजी, उसके बाद में आज जो सैंपल रिपोर्ट भेजी गई है दोस्तों, आज लगभग 606 के करीब बादरा से, सभी बादरा के गांव से, सेंटरों से 606 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं। और कौन कौन से गांव में अगर मैं बताऊं तो गेहूं से 30, डाबड़ी से 21, छानीबड़ी से 37 और जिज्ञासरी छोटी बड़ी से 16, उत्तरादावास से 24, मलसीसर से 31, मुंसरी से 11 और गदरा से 60, नेठाणा से 26, अजीतपुरा से 105 व बादरा से 245, कुल 606 लोगों के सैंपल भेजे गए दोस्तों। तो ये था लगभग आज का बादरा का आसपास का कोरोना मीटर। और आज का अगर मैं जिक्र करूँ दोस्तों तो आज बादरा में जो वैक्सीनेशन हो रहा है, काफ़ी दिनों बाद में आज वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है और शाम तक हुआ, लेकिन हमारे पास 1 बजे तक के आंकड़े हैं। 1 बजे तक दोस्तों कुल मिला के 1044 डोज लग चुकी थी, जिनमें प्रथम डोज 609 लोगों को लगी और सेकंड डोज, दोनों डोज लगाने वाले 435 लोग थे। तो दोस्तों इस प्रकार से कई दिनों से आज वैक्सीनेशन
जो सेंटर है दोस्तों, वहाँ लंबी लंबी कतारें लगी और कई वैक्सीनेशन सेंटर में तो लोग खड़े रह गए, वापस भी गए बगैर वैक्सीन लगवाए, ऐसा भी हाल रहा क्योंकि वैक्सीन खत्म हो चुकी थी। तो इस प्रकार से वैक्सीनेशन का आज अगर हाल देखें तो शानदार, अगर हम मैं कहूँ तो दोस्तों वैक्सीनेशन का बढ़िया आज रहा दिन। तो कुल मिला के कल भी वैक्सीनेशन होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अब हम ऑल ओवर भारत के प्रमुख घटनाक्रम के बारे में अगर चर्चा करें दोस्तों, तो देश में मात्र 24 घंटे में जिस प्रकार से 3,68,147 मामले आए, 3417 मौतें हुई, उसी प्रकार दोस्तों 24 घंटे में जो कोरोना रोगी रिकवर हुए, ठीक हुए, उनकी तादाद भी 3,07,32 रही दोस्तों। रिकवरी रेट भी भारत का कुल मिला के अच्छा है। तो ये हम कह सकते हैं कि रिकवरी रेट जब तक भारत का अच्छा रहेगा, कोरोना बेशक भारत में बुरी तरह से फैला हुआ है लेकिन इससे ज़्यादा जनहानि नहीं होगी। हालांकि इस प्रथम लहर के मुकाबले द्वितीय लहर में, सेकेंड लहर में मृत्यु दर ज़्यादा है, उसके बावजूद भी रिकवरी रेट हमारा अच्छा बना हुआ है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो देश में अब तक कितने संक्रमित हो चुके हैं दोस्तों, उसकी संख्या अगर देखें तो 1,99,25,604 लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं हमारे देश में। और अब तक ठीक कितने हुए, 1,62,93,003 लोग अब तक कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। ये ठीक होने वालों की अब तादाद जो है वो भी काफ़ी अच्छी है भारत में। और महाराष्ट्र में दोस्तों 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया और लॉकडाउन का असर महाराष्ट्र में दिखाई भी देने लगा है क्योंकि महाराष्ट्र में मामले 2 दिनों से घटकर आ रहे हैं। और देश में भी आज कल की बनिस्बत मामले कुछ ज़्यादा नहीं आए, घटकर आए, तो ये एक अच्छी बात है। और देश भर में अब तक वैक्सीनेशन कितना हुआ है ये देखें तो 15,71,98,207 टीके लग चुके हैं दोस्तों अब तक देश में। ये तादाद जो है 15 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, ये बहुत ही अच्छी तादाद है और 16 करोड़ की दहलीज पर हम पहुंच चुके हैं। तो देश में हमारा जो वैक्सीनेशन का कार्य है वो बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्य है भारत में चल रहा है दोस्तों। इसके अलावा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, जिस प्रकार से कल मामले कम आए थे, 1,62,000 मामले कल आए थे, 3,92,488 मामले कल आए थे। और कल दोस्तों 18 लाख के करीब, 18,04,954 के करीब टेस्टिंग हुई थी भारत में। एक चीज़ गौर कीजिएगा आप इस बात को दोस्तों, आप डिसीजन कीजिएगा फिर किस प्रकार से देश में मामले आ रहे हैं। और कल की अगर देखें दोस्तों तो कल जो टेस्टिंग हुई वो थी 15,04,696, अर्थात परसों की बनिस्बत 3 लाख टेस्टिंग भारत में कम हुई। और मामले कितने कम आए, 3,68,147 मामले आए और परसों आए थे दोस्तों 3,92,488, अर्थात ये मामले जो कम आए हैं दोस्तों, मैं ज़्यादा तो नहीं, 20-25 हज़ार जो मामले कम आए हैं, ये क्या टेस्टिंग कम होने की वजह से आए। तो एक थ्योरी तो दोस्तों जो बुद्धिजीवी हैं और विशेषज्ञ हैं उनकी एक जो थ्योरी तो एकदम स्टिक है कि टेस्टिंग ज़्यादा होगी तो मामले ज़्यादा आएंगे। तो टेस्टिंग हमें ज़्यादा करनी है दोस्तों। आज इजराइल, अमेरिका और ये फ्रांस, ब्रिटेन, ये देश है धनाढ़ देश, रूस है, इन्होंने टेस्टिंग ज़्यादा की दोस्तों, इन्होंने टेस्टिंग ज़्यादा की और टेस्टिंग में इन्होंने 100% जो है महारत हासिल की थी। और वैक्सीनेशन का कार्य भी इनका बहुत तेज़ी के साथ चला। और ये 2 ही चीज़ें कोरोना को रोकने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग और तेज़ गति से सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन, इसी से रुकेगा कोरोना और कोरोना की रफ्तार दोस्तों। तो कुल मिला के देश दुनिया के लिए इतने 24 घंटे में 12 लाख लोगों को वैक्सीन लगी दोस्तों। तो वैक्सीन लगाने की रफ्तार है वो देश में पर्याप्त नहीं कही जा सकती। 12 लाख 14 लाख इतने बड़े देश में, 140 करोड़ का देश है दोस्तों, इसमें कम से कम 50 लाख से अधिक रोजाना या 1 करोड़ के करीब रोजाना अगर वैक्सीन लगे दोस्तों, 1 करोड़ भी अगर रोजाना वैक्सीन लगे तो इतने बड़े 140 करोड़ के विशाल देश को दोस्तों
आप अंदाज़ा लगाओ 3-4 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं। तो क्या 4 महीने तक महामारी से जूझता रहेगा भारत? क्या भारत में अब फिर से लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं आन पड़ी है? क्या दोस्तों हम वापस उस दहलीज पे नहीं पहुंच चुके हैं जहां नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने एक सशक्त लॉकडाउन लगाया था और कोरोना की कमर तोड़ दी थी, उसकी चैन टूट गई थी और काफ़ी महीनों तक भारत के अंदर जो है कोरोना के मामले शांत हो गए थे और एकदम से कोरोना जैसे भारत में बेअसर हो गया था। और अब लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये सभी बागडोर जो है एक तरीके से हर स्टेट के मुख्यमंत्री के हाथ में, और हर स्टेट का, हर राज्य का, सूबे का मुख्यमंत्री, उसका सोचने का अंदाज दोस्तों अलग होता है और वहाँ पर हर तरह के दबाव होते हैं, व्यापार का भी दबाव होता है, आपस में राजनीतिक दबाव भी होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ता है। आज राजस्थान की बात करें तो हमारा खुद का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे जो है वो कोरोना से पॉजिटिव है दोस्तों। तो इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ भी कोरोना से पॉजिटिव हो चुके थे। तो इस प्रकार से दोस्तों मुख्यमंत्री जो है राज्यों के वो कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि हमारे तो अमित शाह तक भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथ में इस प्रकार से बागडोर लेकर और सशक्त लॉकडाउन एक बार 10-15 दिन का लगाना चाहिए देश में, हमारी ये राय है। और दोस्तों इसी से कोरोना की चैन टूटेगी, अन्यथा स्टेट दर स्टेट हर राज्यों को, हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा और लॉकडाउन को है वो अत्यधिक सशक्त बनाना होगा, अन्यथा दोस्तों ये कोरोना की जो चैन है वो टूटने वाली नहीं है। राजस्थान का आंकड़ा ले ले दोस्तों, मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। राजस्थान का आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में आज भी 646 मरीज कल की बनिस्बत कोरोना के बढ़े हैं। लॉकडाउन चल रहा है, हमारे तो काफ़ी दिनों से लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों। और राजस्थान का मैं अगर पीछे का भी ग्राफ बताऊं दोस्तों तो कल भी 497 मरीज बढ़े थे परसों की बनिस्बत, और उससे पहले जाए तो आंशिक रूप से मात्र 114 कम हुए थे, और उससे पहले दिन में जाए तो दोस्तों 656 बढ़े थे पिछले दिन के मुकाबले। तो लॉकडाउन का असर दोस्तों राजस्थान में कहाँ है, आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? मामले तो बढ़कर आ रहे हैं, तो फिर लॉकडाउन का असर कहाँ है? मैं आज दोस्तों एक खुशी की बात आपको जरूर बताना चाहूँगा आज, और वो खुशी की बात पूरे देश के लिए है। वो ये है कि दोस्तों मैं पूरे देश के राज्यों का आपको हाल बताऊँ, 35-36 राज्यों का हाल बताऊँ। उनमें 23 राज्य आज ऐसे हैं दोस्तों जिनमें कल की बनिस्बत मामले घटकर आए हैं। तो ये पूरे देश के लिए खुशी की बात है। 23 राज्य ऐसे हैं जिनमें कल की बनिस्बत मामले घटकर आए हैं, और ये अब तक कोरोना का जो ग्राफ चल रहा है लगातार ऊपर हाई की ओर, उसको पहली बार भारत में 23 राज्यों में लगाम लगी है और मामले घटकर आए हैं। तो ये अपने लिए खुशी की बात है। लेकिन जो राज्य 23 के अलावा है दोस्तों, वहाँ फिर कोरोना बम फट रहे हैं, और फिर 2 दिन 3 दिन एक लगातार एक राज्य में मामले घटते हैं, उसके बाद में फिर उसमें बढ़कर आते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉकडाउन में, सख्ताई में, पाबंदियों में, गाइडलाइन में हमारी ढिलाई, लापरवाही होती है दोस्तों। तो इसका इलाज तो मात्र सेंटर एक साथ लॉकडाउन लगाए और पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन होगा, सभी राज्यों की सीमा सीज होगी और सभी देशों की सीमा सीज होगी, तो दोस्तों मैं नहीं समझता कि कोरोना की चैन नहीं टूटेगी। पीछे भी टूटी थी। तो ऐसी स्थिति अब भारत में आ चुकी है दोस्तों, क्योंकि एक्टिव मरीज जो है वो भी भारत में लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो जल्दी से मैं आपको पूरे भारत का कोरोना मीटर बता देता हूँ। आज 3,68,147 मामले आए, 3417 लोगों की दोस्तों मौत हुई है आज, और कल की बनिस्बत बेशक 24,341 मामले पूरे देश में घटकर आए हैं। महाराष्ट्र में देखें तो 6,635 मामले कल की बनिस्बत घटकर आए हैं दोस्तों। आज 56,647 आए हैं, कल 63,282 मामले आए थे। आज 669 लोगों की मौत हुई है, कल 802 लोगों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में कोरोना मीटर में, कोरोना ग्राफ में सुधार हुआ है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश से देखें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में आंशिक रूप से बढ़ोतरी हुई है, 677 लोगों की, 30,857 मामले आए हैं, और कल 30,180 मामले आए थे। 238 लोगों की मौत हुई थी, कल 304 लोगों की मौत हुई थी। अर्थात
हमारे देश में ऑक्सीजन का स्तर जो है, ऑक्सीजन का लेवल जो है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो लगभग बैलेंस होने लगी है दोस्तों। कुल मिला के ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव खबर है कि ऑक्सीजन की जो कमी बहुत ज़्यादा थी पिछले काफ़ी दिनों से देखने में आ रहा था, लोग पैनिक हो रहे थे, अस्पतालों में स्थितियाँ मारामारी तक पहुंच चुकी थी, वो उसमें सुधार हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है और ये सुधार का ये आंकड़े जो है वो हमें सुधार की गवाही दे रहे हैं, वो स्वयं बयां कर रहे हैं कि आंकड़ों में सुधार हो रहा है तो स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हो रहा है। तो दोस्तों दिल्ली का जिक्र करेंगे। दिल्ली में 3,257 मामले घटकर आए हैं। तो दिल्ली में भी लॉकडाउन का असर है दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको लगातार। दिल्ली में आज ये दूसरा दिन है, कल भी 1828 मामले घटकर आए थे परसों की बनिस्बत, और आज मात्र 37,733 मामले दिल्ली में आए। 217 लोगों की मौत हुई है, कल 271 लोगों की मौत हुई थी। तो लगातार कल 40,990 मामले आए थे दिल्ली में। और दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में भी कल की बनिस्बत 287 मामले आंशिक रूप से बढ़कर आए हैं। 12,662 आए हैं, कल 12,379 आए थे। लेकिन कल 102 लोगों की मौत हुई थी, आज 94 लोगों की मौत हुई है। कल के आंकड़े में मौतों में भी सुधार आया है। तो ये है मध्य प्रदेश। दोस्तों छत्तीसगढ़ का आंकलन करें तो 4,077 मामले घटकर आए हैं छत्तीसगढ़ में, माफ कीजिएगा। तो 11,825 मामले आज छत्तीसगढ़ में आए हैं। कल 15,902 मामले आए थे और 199 लोगों की मौत हुई है, कल 229 लोगों की मौत हुई थी। मौत का ग्राफ भी छत्तीसगढ़ में घटा है और 4,077 मामले भी कल की बनिस्बत घटकर आए हैं। तो इसके बाद में केरल लेते हैं दोस्तों। तो केरल में 3,677 मामले घटकर आए हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव खबर है, आज हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। और 49 लोगों की मौत हुई है, कल 48 लोगों की मौत हुई थी केरल में। 3,195 31,959 मामले आज आए हैं दोस्तों, और कल आए थे 35,636 मामले। तो सुधार हुआ है 3,000 का। इसके बाद में तमिलनाडु में देखें दोस्तों, तो तमिलनाडु का मीटर चढ़ा है, 1180 मामले बढ़कर आए हैं। 20,768 मामले आए हैं, कल 19,588 मामले आए थे। और मौत का ग्राफ अगर देखें तो कल 172 था, आज भी लगभग इतना ही है। तो दोस्तों गुजरात का देखें तो गुजरात का ये जो मीटर है दोस्तों वो माइनस में है। आज भी गुजरात में कल की बनिस्बत, कल भी 758 घटकर आए थे, परसों की बनिस्बत आज 869 घटकर आए हैं। गुजरात में 12,978 मामले आए हैं, कल 13,847 मामले आए थे। इस प्रकार राजस्थान में भी मामले बढ़कर आए हैं दोस्तों। 646 18,298 मामले आए हैं, आज 149 लोगों की मौत हुई है। कल राजस्थान में 160 लोगों की मौत हुई थी। मौत का आंकड़ा है जो राजस्थान में घटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमितों का मामला बढ़ा है राजस्थान में 646। और इसके बाद में पश्चिम बंगाल लेते हैं दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल में मैं कहूँगा आज मामले मात्र आंशिक रूप से 3 मामले बढ़कर आए कल की बनिस्बत। 17,515 मामले आज आए हैं और कल 17,512 मामले आए थे। आज 92 लोगों की मौत हुई है, कल 103 लोगों की मौत हुई है। तो मौत का आंकड़ा मैं लगातार बता रहा हूँ आपको दोस्तों, राज्यों से घटने लगा है। और ये असर क्या है ये भी मैं आपको बताऊं तो ऑक्सीजन सिलेंडरों की प्रॉपर सप्लाई हो रही है। अर्थात ये जो पीछे 5, 7, 10 दिनों में मौत का ग्राफ अचानक से तेज हुआ था और बढ़ा था, वो लगभग ऑक्सीजन से मौतें हो रही थी दोस्तों। ऑक्सीजन की कमी के चलते वो मौतें ज़्यादा हुई थी। हरियाणा का अगर देखें दोस्तों तो हरियाणा में 13,322 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 266 मामले कम आए हैं। अर्थात 145 लोगों की मौत हुई है और कल 125 लोगों की मौत हुई थी। हरियाणा में ये मौत का ग्राफ जरूर बढ़ा है। आंध्र प्रदेश में देखें तो कल की बनिस्बत 4,508 मामले बढ़कर आए हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में 23,920 आए हैं, कल 19,412 आए थे। और कल 61 लोगों की मौत हुई थी, आज 83 लोगों की मौत हुई। तो पुराने जो पैनिक हो चले थे, स्टेट की पोजीशन जिनकी राज्यों की ज़्यादा थी, कोरोना मीटर हाई हो रहा था लगातार, वहाँ सुधार हो रहा है। लेकिन नए राज्यों से कोरोना के बम फूट रहे हैं दोस्तों।
तो इस प्रकार से बिहार का जिक्र करें दोस्तों, तो बिहार में 13,534 मामले आए हैं और कल 13,789 आए हैं। 555 मामले घटकर आए हैं बिहार में भी। और मौतें आज 97 हुई है, कल मौतें 82 हुई थी। तेलंगाना में देखें दोस्तों, तो 5,695 मामले आए हैं। 1,735 मामले कल की बनिस्बत तेलंगाना में भी घटकर आए हैं। तो तेलंगाना का मीटर देखें दोस्तों, तो कल भी तेलंगाना में 324 घटकर आए थे, कल 7,430 आए थे। तो इस प्रकार से तेलंगाना का भी स्कोर अच्छा रहा। उड़ीसा में अगर देखें दोस्तों, तो 2393 मामले घटकर आए हैं। उड़ीसा का भी कोरोना मीटर आज बढ़िया साबित हो रहा है और लगाम लग रही है। कोरोना का मीटर जो है वो नीचे की ओर आ रहा है। तो आज उड़ीसा में कितने आए? 8,015 मामले आए, कल 10,413 मामले आए थे दोस्तों। आज 14 लोगों की मौत हुई है, कल 11 लोगों की मौत हुई थी। झारखंड का मीटर देखें दोस्तों, तो 4,748 मामले आज आए हैं। 115 लोगों की मौत हुई है, कल 169 लोगों की मौत हुई थी। और कल 6,323 आए थे, कल की बनिस्बत 1,575 मामले कम आए हैं। तो झारखंड में भी कम आए हैं। पंजाब का मीटर देखें दोस्तों, तो आंशिक रूप से 263 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं और आज 4,748 आए हैं, माफ़ कीजिएगा 7,280 आए हैं पंजाब में, और कल आए थे 7,017 मामले। तो इसका मतलब 263 मामले बढ़कर आए हैं। पंजाब में आज 157 लोगों की मौत हुई है, कल 138 लोगों की पंजाब में 24 घंटे में मौतें हुई थी। गोवा का मीटर देखें दोस्तों, तो 2,030 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 273 मामले घटकर आए हैं। 52 लोगों की मौत हुई है, कल 54 लोगों की गोवा में मौत हुई। और असम का मीटर देखें तो कल की बनिस्बत 1,268 मामले कम आए हैं। असम में दोस्तों 2,395 मामले आए हैं, कल 3,453 मामले आए थे। आज 30 लोगों की मौत हुई है, कल 23 लोगों की मौत हुई थी। उत्तराखंड का मामला देखें दोस्तों, तो उत्तराखंड में जरूर आंशिक रूप से 113 मामले बढ़कर आए हैं। आज 5,606 मामले आए हैं, 71 लोगों की मौत हुई है, कल 7 लोगों की मौत हुई थी। तो इस प्रकार जल्दी से मैं आपको आगे के छोटे स्टेटों के हाल भी बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में 2,453 मामले आए, कल की बनिस्बत 248 मामले घटकर आए हैं। और जम्मू कश्मीर का देखें तो 3,571 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 261 मामले कम आए हैं। और अरुणाचल प्रदेश का देखें तो 102 मामले आए, कल की बनिस्बत 115 मामले कम आए हैं दोस्तों, किसी की मौत नहीं हुई। त्रिपुरा में देखें तो 134 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 113 मामले कम आए हैं, 1 की मौत हुई है। और मिजोरम में देखें दोस्तों तो 59 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 220 मामले कम आए हैं। तो कंट्रोल हुआ है इन राज्यों में। सिक्किम में देखें तो 230 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 29 मामले कम आए हैं। इन सभी छोटे राज्यों में दोस्तों शानदार कंट्रोल हुआ है। तो कल देखते हैं इनका मीटर कैसा रहता है। मेघालय में जरूर 59 लोग बढ़कर आए हैं, 321 लोग आए, कल 262 कोरोना पॉजिटिव आए। कल 3 की मौत हुई थी कोरोना से, आज 5 की मौत मेघालय में हुई है। नागालैंड का मीटर देखें तो 216 मामले आए हैं, 98 मामले नागालैंड में बढ़कर आए हैं। पांडुचेरी में देखें दोस्तों तो मात्र 19 मामले कम आए हैं, 1,360 आए हैं, कल 1,379 मामले आए थे। 16 लोगों की मौत हुई है, कल 12 लोगों की मौत हुई थी। चंडीगढ़ का मीटर देखें तो 860 आए हैं, कल 799 आए थे, 61 मामले बढ़कर आए हैं। 7 की मौत हुई थी, कल 11 की मौत चंडीगढ़ में हुई थी। लद्दाख में देखें तो 140 मामले आए हैं, 23 मामले बढ़कर आए हैं, कल 117 मामले आए, कल भी 1 की मौत हुई थी, आज भी कोरोना से 1 की मौत हुई है। लक्षद्वीप में देखें दोस्तों तो लक्षद्वीप में एक प्रकार से बम फूटा है दोस्तों कोरोना का, और ये कैसे हुआ है वहाँ की सरकारें जानती है। लक्षद्वीप में कल 156 मामले आए थे दोस्तों, और परसों की बनिस्बत 51 बढ़कर आए थे, लेकिन आज 2923 मामले आए हैं, 2774 मामले बढ़कर आए हैं, और 4 लोगों की मौतें हुई है, कल किसी की मौत नहीं हुई थी। तो मणिपुर का देखें दोस्तों 256 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 63 मामले घटकर आए हैं। और अंत में अंडमान निकोबार का देखें तो कल 97 मामले आए थे, आज 38 आए हैं, 59 मामले घटकर आए हैं। कल भी 1 मौत हुई थी अंडमान निकोबार में, और आज भी 1 मौत अंडमान निकोबार में हुई है। तो ये था दोस्तों पूरे देश का कोरोना मीटर। तो मैं अब एक
चर्चा करना चाहूँ दोस्तों भादरा की। भादरा में एक प्रकार से एक तो पानी मटमैला मैला और काला पानी नहरों में पेयजल के रूप में आया है। ये एक बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। गाँव से देहात क्षेत्रों से हमारे पास बड़ी संख्या में इस चीज़ का समाचार आया दोस्तों। गांव में जो सप्लाई हो रही है पेयजल की वो बहुत ही दूषित पानी है और उसको पीकर लोग बीमार हो सकते हैं। और इस ऐसे समय में जिस समय कोरोना का मीटर हाई चल रहा है, कोरोना का भादरा में जैसे कोरोना का लगातार बम फूटता जा रहा है, 117 मामले कल कोरोना के भादरा में बढ़कर आए थे दोस्तों। तो ऐसे में अगर पेयजल की आपूर्ति जो जलदाय विभाग है वो सुचारू नहीं कर सकता तो इसके लिए दोस्तों प्रशासन जवाबदेह है। प्रशासन से हम साफ संदेश के माध्यम से निवेदन करेंगे और साफ साफ उनको कहना चाहेंगे कि पेयजल की आपूर्ति आप सभी गांव देहात क्षेत्रों की दुरुस्त कीजिए, क्योंकि पेयजल की स्थिति इस भीषण गर्मी में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों लोगों के लिए ये जीवनदायिनी चीज़ है, तो मूलभूत सुविधाएं हैं, इसके ऊपर प्रशासन ध्यान दे। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, सभी मास्क लगा कर रखें और बगैर काम घर से बाहर ना निकले। और दोस्तों भीड़ का हिस्सा कतई ना बने, मास्क चेहरे के ऊपर लगातार आप लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। और नगर पालिका से प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कि कुंभकर्णी नींद से आप जाग जाओ और कम से कम ऐसे अभियान चलाओ, वार्डों को सैनिटाइज करो और प्रशासन का सहयोग करो। तो दोस्तों कुल मिला के जिस प्रकार नालियों में गंदा पानी जमा हो रहा है, कचरा जमा हो रहा है, कीचड़ जैसा जमा हो रहा है दोस्तों, उनको साफ करें ताकि मच्छरों की तादाद घटे। और जिस प्रकार से मच्छर मलेरिया और ये वायरल बीमारियां हैं उसको अगर काट के किसी को वायरल करते हैं दोस्तों तो वो फिर एक तरह से कोरोना का पेशेंट माना जाता है, क्योंकि वो अस्पताल में जाएगा दोस्तों, वहाँ जरूर वो कोरोना का पॉजिटिव होकर वापस आएगा और उसको एकदम फीवर हुआ है, वायरल हुआ है मलेरिया का। लेकिन दोस्तों इस चीज़ से लोग भी डर रहे हैं कि कहीं बुखार है हम अस्पताल ना जाना पड़े और बुखार ना आए। तो इसके लिए प्रशासन भी मदद करे, सहयोग करे, नगर पालिका कम से कम ऐसा अभियान चला के नालियों की सफाई करे। बड़े बड़े नाले बाजारों में दोस्तों बदबू मार रहे हैं, ऐसे भरे पड़े हैं जैसे बरसों से इनकी सफाई नहीं हुई है। और हमारे चेयरमैन हाजी दाऊद कुरैशी जिस प्रकार से उनकी डेथ हो गई थी, कोरोना से उनका देहांत हो गया था दोस्तों, उनके बाद में नगर पालिका में एक प्रकार का शून्य है दोस्तों, सभी स्तब्ध है और किसी प्रकार का कार्य कामकाज नगर पालिका में नहीं हो रहा। रोज़ वहाँ देखते हैं हम दोस्तों ताला, बड़ा सा ताला पड़ा रहता है, बंद रहता है, किसी प्रकार की वहाँ चहल पहल नहीं है। और आज ऐसे समय में दोस्तों मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, प्रथम लहर के दौरान जिस तरह से समाजसेवी लोग और समाजसेवी संस्थाएं आगे आकर आपने जिस प्रकार से राशन किटें वितरित की थी, भोजन वितरित किया था, मास्क वितरण किए थे, सैनिटाइजर बांटे थे दोस्तों, क्या अब वो दोबारा सेवा नहीं हो सकती? इस बार तो कम से कम 10, 15, 20 गुना ज़्यादा कोरोना की लहर जो है घातक सिद्ध हो रही है। और दोस्तों मरने की, लोगों के मौतों का सिलसिला बढ़ा है। तो इस टाइम में आवश्यकता थी तो क्या हम ये समझे, साफ संदेश के माध्यम से मैं स्पष्ट ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा, क्या हम ये समझे कि वो जो आपकी सेवाएं थी वो मात्र नगर पालिका चुनाव के लिए थी? तो दोस्तों इसके अलावा हम और क्या कहें, क्योंकि एक भी समाजसेवी और समाजसेवी संस्था आगे नहीं आ रहे हैं। बड़े बड़े नाम आ रहे थे लोगों, हमने सोशल मीडिया पर दोस्तों उन ऐसे संगठनों की, ऐसे समाजसेवी लोगों की एक सूची बनाई थी, डेली रोजाना अपडेट में सुल्तान केसरी की तरफ से किया करता था उसमें, और बहुत बड़ी संख्या समाजसेवी लोगों की उसमें हो गई थी। कहाँ गए वो समाजसेवी लोग? ऐसे मौतों का सिलसिला, मौतों का अंबार, अस्पतालों में आप जाकर देखो कितनी पैनिक स्थिति वहाँ है, कितनी दयनीय स्थिति वहाँ है। तो दोस्तों इस प्रकार से सुधार नहीं हो सकता। अगर आप सच्चे समाजसेवी हो और आपने अच्छी संस्था बना रखी है और आपकी संस्था, आप चाहते हो कि भादरा में निरंतर तरक्की करे और लोगों की जुबान तक आपकी संस्था का और आपका समाजसेवी के रूप में नाम आए, तो इस समय कम से कम आगे आओ। आप इस समय आगे आके आप सहयोग करो। आप मास्क का सहयोग कर सकते हो, सैनिटाइजर का सहयोग कर सकते हो, वार्डों को सैनिटाइजेशन करने में सहयोग कर सकते हो, हर प्रकार से सहयोग कर सकते हो। आप आज स्थिति ये है कि सशक्त लॉकडाउन की आवश्यकता है और आज
हर प्रकार की दुकानें खोलने की आवश्यकता पड़ रही है। बाज़ारों में देखो आप 11 बजे का लॉकडाउन है, लेकिन 11 बजे तक स्थिति ऐसी रहती है कि सब कुछ सामान्य सा नज़र आता है। तो इस प्रकार से भीड़ अगर बाज़ारों में रहेगी तो कैसे कोरोना की चैन टूटेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसे आप मानते हो कि कोरोना की चैन टूट जाएगी? दोस्तों, ये चैन टूटने वाली नहीं है। जिस प्रकार से माननीय अशोक गहलोत ने आपके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से आकर जनता से आह्वान किया था कि जनता के सहयोग के बगैर ये चैन नहीं टूटेगी। जनता का दायित्व है कि जनता भी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको समझे। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा और सभी समाज सेवी लोगों से, समाज सेवी संस्थाओं से निवेदन करूंगा दोस्तों, जिस प्रकार से राम रोटी सेवा संस्था के यहाँ 3 संस्थापक सदस्य हैं, अनिल चचाण, हैप्पी चचाण और सुनील महिपाल। सुनील जी मिले थे मुझे दोस्तों, उन्होंने बताया कि राम रोटी की जो सेवा है, हम घर घर टिफिन की व्यवस्था की हुई है। तो ऐसी व्यवस्थाएं मैं चाहता हूँ, राम रोटी सेवा संस्थान से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी ऐसी सूची, ऐसी मांगे सार्वजनिक रूप से आप समाचार दें, आप इस प्रकार का प्रचार करें कि कोई भूखा है तो हमसे संपर्क करें, लेकिन प्लीज़ आप घर में रहो और बाज़ारों में ना आओ, लॉकडाउन का पालन करो। और प्रशासन से भी निवेदन करें, ये संस्था, ये जो जितने समाज सेवी लोग हैं, कि आप सशक्त लॉकडाउन लगाओ, हम आपके साथ हैं। लेकिन बाज़ारों में दोस्तों किस प्रकार से आंदोलन होते हैं कि बाज़ार खुलाओ, ब्याह शादियों का समय चल रहा है, ये बहुत बुरा लगता है इसको देखने में दोस्तों। या तो फिर रोटेशन प्रणाली बनाने में आप भी प्रशासन के साथ मीटिंग करके सहयोग करो और रोटेशन प्रणाली बना ली जाए कि आज ये फलां दुकान उस चौक के अंदर, आज ये राशन की ये दुकान खुलेगी, अम्बेडकर चौक में ये खुलेगी, संजय चौक पर ये खुलेगी। इस प्रकार से रोटेशन सिस्टम बने, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉकडाउन चाहे महीने चले, 2 महीने चले, कोरोना की रफ्तार चाहे धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक साथ से बेशक चाहे कोरोना की चैन ना टूटे, लेकिन आप कुल मिला के आप सहयोग तो करो, ऐसी आप पहल तो करो, प्रशासन के साथ आप आकर बैठकर इस प्रकार की कोई डिसीजन तो निकालो इस प्रकार का। लेकिन दोस्तों 40 लोग प्रशासन के तहसीलदार निकलता है, हमारी थानाधिकारी, थाना महोदया, थाना इंचार्ज श्री कविता पूनिया जी निकलती है और 40 व्यक्तियों का स्टाफ साथ में लेकर निकलती हैं। तो उनको देखकर कौन जो लापरवाही बरतता है वो उनके सामने आएगा कि मैं लापरवाही कर रहा हूँ, काटो मेरा चालान। दोस्तों उनको देखते ही भाग जाएंगे लोग। और जो आगे दुकानें खुली हुई है और ये आ रहा है प्रशासन का अमला जमला, तो उनको देखकर शटर डाउन करके वो चला जाएगा। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है, क्या औचित्य है? या तो आप 2-2, 3-3 की टीम बनाएं और सभी बाजारों में आप रेड मारें। देखिए आप गलियों में, मेन रोड के ऊपर जिनके गेट है, पीछे गलियों में भी उन दुकानों के गेट खुलते हैं, गलियों से दुकान खोलकर सामान दिया जा रहा है, आगे मेन रोड पर शटर डाल दिया गया है। तो इस चीज को आप चेक करो। नहीं प्रशासन है, प्रशासन कहाँ है? कहाँ थानाधिकारी की CID उनकी रिपोर्टें हैं, कहाँ उनकी CID टीम? तो दोस्तों मैं इस प्रकार, मुझे आज इस प्रकार दुख हो रहा है क्योंकि कोरोना की चैन नहीं टूट रही और भादरा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 600 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है, कल को ये 1000 का भी क्रॉस होगा, 2000 का भी होगा, 3000 का होगा। तो क्या हम भादरा में यहाँ लोग लाशों के ढेर लग जाएंगे? प्रशासन जागेगा नहीं, प्रशासन मूक दर्शक बना रहेगा। मैं साफ संदेश के माध्यम से ऐसे भ्रष्ट और लापरवाह प्रशासन को सचेत करना चाहता हूं और लोगों को भी निवेदन करना चाहता हूं, आप सहयोग करें और प्रशासन को मैसेज के माध्यम से करें, किसी और माध्यम से करें, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर आप सचेत करें, आप प्रशासन को सचेत करें दोस्तों। अन्यथा ये स्थिति जो भादरा में लगातार बढ़ती जा रही है, ये ऐसी खतरनाक भयावह स्थिति की ओर जा रहा कदम है जो बाद में आपसे और हमसे और प्रशासन से किसी से संभलने वाला नहीं है। तो इसी के साथ आज 7 बजे के समाचारों में दोस्तों इतना ही। कल ठीक 7 बजे हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे विश्वसनीय खबरों के साथ, ताज़ा खबरों के साथ और ताज़ा किसी मुद्दे पर समीक्षा के साथ और पूरे देश के ताज़ा कोरोना मीटर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।